फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहास एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 5th का इंग्लिश ग्रामर का फुल सिलेबस। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है सेंटेंस। सेंटेंस में जो हमारे पार्ट्स आते हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देना कि सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर आते हैं उसमें हमारे जंबल सेंटेंसेस जो हमें सिखाने होते हैं बच्चों को। जंबल सेंटेंसेस में होता ये है कि वर्ड्स जो होते हैं वो आगे पीछे करके लिख दिए जाते हैं, हमें उन्हें रीअरेंज करके एक परफेक्ट मतलब एक एक्यूरेट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रत्येक सेंटेंस के हमारे दो भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं और दूसरा होता है प्रेडिकेट जिसे हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। वट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, दैट इज एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो हमें बच्चों को इनमें ये बताना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है। नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें बताना होता है कि हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी allow us to express ourselves clearly. Using a variety of sentences in your writing will add interest and help you get your ideas across effectively. Keep reading for explanation of each type of sentences with examples so you can get your point across. हमें इसमें बच्चों को डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी टाइप्स के सेंटेंसेस के बारे में बताना होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस कहाँ हम यूज़ करते हैं ये उनका चैप्टर होता है। फिर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इन सबको जब हम बच्चों को करना सिखाते हैं तो कुछ हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जिसको हमें बच्चों को क्लियर कराना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नाउन। नाउन में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ नाउन। नाउन की हम डेफिनेशन बच्चों को बता सकते हैं, वो मोस्टली बच्चों को पता होती है, फर्स्ट क्लास से ही नाउन की डेफिनेशन आनी शुरू हो जाती है सभी लेसन्स में। फिर है नाउन एंड इट्स काइंड। तो नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में हम ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंस्ट्रक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। फिर नेक्स्ट वन है हमारा जेंडर नाउन, हम उन्हें जेंडर नाउन भी बता सकते हैं। फिर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी इंट्रोडक्शन है कि नाउन की पहचान कराना। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, उन्हें बताना कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सब। फिर प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में बना चुकी हूँ। हमारे कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर है पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इन सबको जब हमें बच्चों को क्लियर कर देते हैं कि ये इन सब प्रोनाउंस में क्या होता है तो उसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्लियर करवाते हैं। फिर आ जाते हैं वर्ब्स पे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब होती है क्रिया जिसमें एक्शन वर्ड्स भी आते हैं और एक्शन वर्ब्स भी होती हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बता सकते हैं। कॉमनली हम 2 टाइप्स के वर्ब्स ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन ट्रांसिटिव वर्ब, इनके बारे में बता सकते हैं। फिर स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स के बारे में बता सकते हैं। हमारा मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है ये भी जान लेते हैं। जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस और टेंस बनाने के साथ साथ संभावना, इच्छा, अनुभव, चेतना, स्थिति आदि भाव को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसके बारे में भी बताना। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में होता है हमारा विशेषण के प्रकार। उसमें हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ले सकते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं? पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके बारे में हम उसका गुण दिखाते हैं, गुणवाचक विशेषण जिसे कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जैसे गुड, ऑनेस्ट, लार्ज, फुलिश, हैप्पी, सैड, एक्सेट्रा। इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसमें उसकी क्वालिटी दिख रही है कि वो ऑनेस्ट है। दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी, इसमें भी उसकी क्वालिटी दिख रही है कि कैसी सिटी है, लार्ज सिटी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें हमारा परिणामवाचक विशेषण हमें दिखाया जाता है, जिससे हमें इसकी क्वांटिटी पता चलती है, परिणाम। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सार्वनामिक विशेषण। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। इसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें हम लेते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसकी भी डेफिनेशन ले लेते हैं। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा होता है द पॉजेसिव एडजेक्टिव आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज। अ पॉजेसिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर अ नाउन टू शो हु और व्हाट आउंस इट। उसके बाद है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम टेंसेस ले सकते हैं, जैसे सिंपल टेंस के बारे में बताना, कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताना, परफेक्ट टेंस के बारे में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ जाती है उसके बाद हमारी। फिर है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसमें भी हमारी इंट्रोडक्शन, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वॉइस, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्टिव पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है ये भी जान लेते हैं। जब किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के आपस में स्थान बदलने से उनके साथ प्रयोग हुए आर्टिकल्स, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव फ्रेसेस को वाक्य से अलग नहीं करते, बल्कि उनको अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है बच्चों के साथ। ये देखिए, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो है हमारा अगला है कंजक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों, फ्रेसेस, क्लॉसेस एवं वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसे कंजक्शन कहते हैं। वाक्यों के अर्थ में बिना बदलाव किए हुए वाक्य को छोटा करने के लिए कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कंजक्शन के एग्जाम्पल्स, उनके यूजेस, उनके काइंड्स, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी इंट्रोडक्शन देना। इसके इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं, ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन अ फेवर ऑफ। प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय भी हम कहते हैं। तो इसमें भी क्या क्या हम ले सकते हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन एक्सरसाइजेस। हमारा आर्टिकल्स, इसमें भी हमारा इंट्रोडक्शन कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, यूजेस ऑफ ए एंड द। फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसका इंट्रोडक्शन, उसके रूल्स ऑफ चेंज इन स्पीच, एग्जाम्पल्स और फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब हम कहने वाले शब्दों को वैसा ही दोहरा देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन जिसे कहते हैं। पर जब किसी के कहे हुए शब्दों को वैसे ही ना कहा जाए और उनका अर्थ ज्यों का त्यों कहा जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन कहलाते हैं।
तो इन्हें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रूवर्ब्स। प्रूवर्ब्स मैं बता देती हूँ किसे कहते हैं, मुहावरों को। तो इसका भी इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया और फिर इसके एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट है हमारी फिगर ऑफ स्पीच। इसमें सिमिले, फिर मेटाफॉर, आइडम्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसके बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं एसे राइटिंग। उसमें व्हाट इज एसे राइटिंग एंड स्टेप टू राइट। फिर है हमारा लेटर राइटिंग। उसमें हम ले सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर के बारे में। लेटर राइटिंग फॉर्मेट, एग्जाम्पल एसे राइटिंग, व्हाट इज एसे राइटिंग, स्टेप टू राइट एन एसे, गुड एसे, एट्रीब्यूट्स। और इन सब की एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज आ जाती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर है हमारी पैराग्राफ राइटिंग, टॉपिक एंड एग्जाम्पल्स, कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं पैराग्राफ के उसमें, और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। टिप्स ऑफ राइटिंग अ गुड पैराग्राफ, कुछ अच्छे अच्छे टिप्स पे भी हम उनको पैराग्राफ राइटिंग करवा सकते हैं जिनसे कि उनकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होती है। फिर कॉम्प्रिहेंसन, अबाउट कॉम्प्रिहेंसन, कॉम्प्रिहेंसन क्या है उसके बारे में। हिंट्स टू सॉल्व, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे उसी में से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और उसी में से हमें उन्हें सॉल्व करना होता है उन क्वेश्चंस को। हाउ टू स्कोर मोर और मार्किंग स्कीम, एग्जाम्पल्स। ये सारा पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है 5th क्लास का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन लेसन्स की अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर इनके लिंक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।